अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई जगहों पर बवाल मचा। पार्टी के वर्कर्स सड़कों पर निकले। नेता हो या कार्यकर्ता, सभी का ये कहना है कि गिरफ्तारी गलत है, बदले की कार्रवाई से की गई है। बीजेपी वाले ना अभी इस इलेक्शन के प्रांगण में अभी उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उन लोगों ने ये दिखा दिया कि और उन अरविंद केजरीवाल जी को डरते हैं। वो दिल्ली की जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है। ये तानाशाही है और ये तानाशाही के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। वैसे जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था, उस वक्त दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट यानी पीएमएलए की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की लिस्ट दिखाई जा रही थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब नीति घोटाले में 17 अगस्त 2022 की एफआईआर के तहत गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन बताया। ईडी ने बताया कि केजरीवाल के घर 150 पन्नों के दस्तावेज मिले हैं। इन पन्नों में 2 ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों का विवरण मिला है। जांच एजेंसी को शक है कि केजरीवाल अपने पक्ष में इन अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि ईडी इस जानकारी का इस्तेमाल केजरीवाल के खिलाफ करेगी। सवाल यह है कि केजरीवाल के तार इस कथित घोटाले से जुड़े कैसे। तो इस पर भी ईडी ने जवाब दिया, गोवा कार्टल और साउथ कार्टल। साउथ कार्टल जहां से पीओसी यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई और आम आदमी पार्टी को मिली। ईडी ने दलील रखी कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसी बनाई। दूसरा था गोवा कार्टल, जहां पीओसी यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया गया। अब ये हुआ कैसे? ईडी को गोवा कार्टेल से इसका लिंक मिला, सबूत मिलने का दावा किया गया। आरोपों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री के कविता के संपर्क में थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को करीब 300 करोड़ रुपए भी दिए थे और इस पूरी डील में मिडिल मैन की भूमिका निभाई थी विजय नायर ने, जो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के करीब रहता था। नायर, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना माय बॉय कहकर संबोधित कर चुके थे, उन्होंने शराब के इस घोटाले के संदर्भ में ये ऑफर दिया कि कुछ पॉलिसी में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे कि कविता को मुनाफा हो। ईडी का तो ये दावा है कि शराब नीति में जो रिश्वत मिली उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए और इस रकम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। सूत्रों के मुताबिक गोवा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के 40 में से 13 उम्मीदवारों ने कैश ट्रांजैक्शन की बात कबूली है। ईडी के पास दोनों कार्टेल के गवाह हैं जो सरकारी गवाह बनने को तैयार भी हैं। अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं। आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप। कानूनी तरीके से नहीं, गणतांत्रिक तरीके से नहीं। इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर दलीलें रखी गईं। ईडी के वकील ने कहा कि घर में छापे के दौरान केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया। गोवा चुनाव के दौरान 45 करोड़ रुपया हवाला से भेजा गया, 4 रास्ते से पैसा गया, मनी ट्रेल है, फोन से बातचीत की ट्रेल है। इस पर केजरीवाल के वकील का काउंटर था। गवाहों के बयान पर अरेस्ट किया गया है। आरोपी को जमानत के बदले सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान ले लिए जाते हैं। ईडी के वकील ने केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए। कहा केजरीवाल किंगपिन हैं, साउथ लॉबी के लिए शराब नीति बनाई। के कविता, श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मुंगटा के बयान से पता चलता है 100 करोड़ रुपए और 31 करोड़ रुपए किकबैक में लिए गए। इनका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। विजय नायर ने के कविता और केजरीवाल के बीच मिडिल मैन का काम किया। गोवा चुनाव में प्रिंस कुमार को सागर पटेल ने पैसा दिया।
शराब नीति बनाने में विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत भी खारिज कर दी है। मनी ट्रेल पर केजरीवाल के वकील का काउंटर रेडी था। उन्होंने अदालत को बताया। शरद रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने विजय नायर को कोई पैसा नहीं दिया। ये बयान 2 साल पहले 9 सितंबर 2022 को दिया गया था। शरद रेड्डी को गिरफ्तार भी इसलिए किया गया क्योंकि वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रहा था। बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वहीं 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी भी डीलिंग का जिक्र नहीं किया। एक तरफ कोर्ट के अंदर दलील थी तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी पर सियासत। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि 25 करोड़ के कविता के 2 व्यक्ति नेमली बुच्ची बाबू और अभिषेक बोनपल्ली, इनको दिया गया। इसका भी खंडन आज कोर्ट में, जो सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसका खंडन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने नहीं किया। ईडी के वकील यहीं पर नहीं रुके। कोर्ट के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी एक लाभार्थी है, लेकिन इसका अस्तित्व एक व्यक्ति के रूप में नहीं है। ये एक कंपनी है। कंपनी के कामकाज में शामिल हर व्यक्ति जिम्मेदार है और उसे दोषी माना जाएगा। ईडी के मुताबिक कुल 600 करोड़ की मनी ट्रेल है, जिसकी रिकवरी करनी है। I have made allegations which are borne out from the report. Okay. So you've called him the kingpin of the entire scam. Does ED have the evidence to back that up? Whatever evidence is there, they given to the. Thank you so much, sir. So do you, after this remand ends, do you think you're going to be asking for an extension as well to continue? Depends on what happens during the remand. If at all remand is planned. दिल्ली में हुए शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की साख पर सवाल खड़ा किया है। उनके राइट हैंड रहे मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक इस मामले में जेल में हैं। कट्टर ईमानदारी की दुहाई देने वाले केजरीवाल के लिए खुद को और अपने साथियों को कानून की कसौटी पर बेदाग साबित करना बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।